मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण जिसके भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल रेखीय कोण युग्म, रेखीय कोण युग्म, संपूरक कोण जिनका दूसरा नाम है परिपूरक कोण, अनुपूरक कोण जिसका दूसरा नाम है पूरक कोण, इन कोणों का उपयोग करते हुए अपन इन सवालों को हल करने वाले हैं। जिसमें अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन, रेखाएं AB और CD, AB और CD दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कोण AOC और BOE है। ये कौन कौन सा है? BOE। BOE दोनों का योग कितना है? 70 डिग्री। दोनों का योग 70 डिग्री है। और BOD का मान कितना है? 40 डिग्री है। तो देखिए, आपको एक तो कोण BOE का मान ज्ञात करना है और एक कोण COE, इन दोनों कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हल क्रमांक 1 की अपन बात करते हैं। यहां अपन लिखेंगे, दिया हुआ है AB व CD दोनों सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तथा कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री एवं कोण BOD बराबर आपको कितना देर का है? 40 डिग्री। उसके बाद में अपन को क्या लिखना होता है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? देखिए, कोण BOE एक तो ये ज्ञात करना है अपन को, और सेकंड नंबर पर अपन को क्या ज्ञात करना है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण एक नया शब्द आया है, ध्यान करना। प्रतिवर्ती कोण COE, इन दोनों कोणों का मान अपन को ज्ञात करना है। प्रिय बालकों, ध्यान देना, आपको मुख्य रूप से सबसे पहला काम जो आपको ध्यान रखना है वो एकाग्रचित मन से आपको सामने देखना। आप यदि एकाग्रचित मन से सामने देखेंगे, आपको निश्चित रूप से एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का मान हमको दे रखा है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, आप दोनों कोणों का योग आपको कितना देर का है? 70 डिग्री देर का है, किंतु तीनों कोणों का योग, अब देखिए, चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE, इन तीनों कोणों का योग मिलाकर के कितना हो गया? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर यदि अन्य सरल रेखाएं आकर के एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसका बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उनको हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय कोण युग्म। यदि एक ही रेखा आकर के मिलती है तो केवल 2 कोण बनते हैं, योग तो उनका भी 180 होता है, किंतु उनको बोलते हैं रेखिक यानी कोण युग्म। तो देखिए, इनको हम क्या लिखेंगे? सरल रेखीय कोण युग्म नाम देंगे। सरल रेखीय कोण युग्म नाम देंगे 1 व 2 से। अब ध्यान देना, समीकरण मान लीजिए 1 व
2 से अपन जब तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिए आप कौन, अब यहां पर 1 और 2 से जब तुलना करेंगे तो दोनों कोणों का योग आपको 70 डिग्री देर का है। 70 डिग्री प्लस कौन COE बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि दोनों कोणों का मान अपन ने 70 डिग्री समीकरण नंबर 1 से रखा है। तो कौन COE का मान निकल के आ रहा है 180 माइनस का 70, अर्थात कौन COE बराबर आपको प्राप्त हो गया कितना 110 डिग्री। COE का मान आपको 110 डिग्री प्राप्त हो गया। जब इसका मान 110 डिग्री प्राप्त हो गया तो ध्यान दीजिए आप यहां लिखेंगे, चूंकि कौन AOC किसके बराबर है कौन BOD के बराबर। BOD का मान हमको पहले से दे रखा है कितना 40 डिग्री। आप इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख, ये कोण किसकी वजह से बराबर है शीर्षाभिमुख कोण की वजह से बराबर है। तो देखिए आप जब ये 40 का है तो ये कोण 40 का हो गया, इस कोण का मान अपने 110 डिग्री निकाल लिया है। अब हमको इस कोण का मान और चाहिए, इसका कोण अच्छा प्रतिवर्ती चाहिए COE, तो COE का मान तो अपन ने COE का मान तो निकाल लिया, किंतु इसे COE का तो क्या पूछा इसने प्रतिवर्ती पूछा है। तो ध्यान दीजिए प्रतिवर्ती कौन COE निकालना है तो ये 360 में से 110 की बाकी निकाल दीजिए और ये 250 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 डिग्री, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो सदैव 180 से बड़ा कोण होता है। और अपन इस बात को भी जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो किसी भी कोण का यदि हमको प्रतिवर्ती कोण चाहिए तो उस कोण का मान को 360 डिग्री में से आप कम कर दीजिए, आपको उस कोण का प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो जाएगा। तो हमने प्रतिवर्ती कोण निकाल लिया। प्रतिवर्ती कोण निकालने के बाद दूसरा आपसे पूछा है, किसका मान पूछा है BOE का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए जब अपन ने इसका मान 40 निकाल लिया, दोनों कोणों का योग कितना है 70 डिग्री है। अब आप देखिए चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर कितना था 70 डिग्री, ये हमको समीकरण नंबर 1 में दे रखा है, समीकरण नंबर 1 से। अब ध्यान दीजिए कोण AOC का मान कितना है 40 डिग्री हमने प्राप्त कर लिया, कोण BOD बराबर कितना 70 डिग्री। तो कोण आप BOD का मान निकालेंगे 170 में से आप 40 डिग्री की बाकी निकाल दीजिए, कितना प्राप्त हो गया आपको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त हुआ है कोण BOD का मान। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कोण BOD बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार से आपको कोण BOD का मान भी प्राप्ति हो जाएगा। तो हमने कैसे प्राप्त किया ध्यान कर लीजिए, 40 की वजह से तो 40 का आपको शीर्षाभिमुख कोण की वजह से प्राप्त हो गया, क्योंकि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटनी है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दोनों कोणों का योग 70 डिग्री देर का है तो हमने AOC के स्थान पर 40 डिग्री रख दिया, तो कोण BOE का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 30 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। अब हमने इसका मान कैसे निकाला था, इन तीनों कोणों का योग हमने क्या किया 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा के एक ही बिंदु पर तीनों कोण बन रहे हैं, इसलिए इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। 180 में से दोनों कोणों के योग के स्थान पर हमने क्या रखा था 70 डिग्री। तो 180 में से जब हमने 70 की बाकी निकाल दी थी तो कोण COE का मान हमको कितना प्राप्त हुआ था 110। COE का मान हमने 110 प्राप्त कर लिया, किंतु हमको COE प्रतिवर्ती कोण चाहिए था, इसलिए प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हमने COE को 360 डिग्री में से कम कर दिया,
तो इसका हमको प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, जिसमें कि आपको आकृति दे रखी है। हम इस आकृति के माध्यम से ही क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए यहां आपको एक्स वाई और एम में दो सरल रेखाएं दे रखी हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये OP इस पर लंबवत रेखा है, किस पर, एक्स वाई पर। आपको A, B और C इन दोनों कोणों का मान यानी तीनों कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। किंतु एक चीज आपको और दे रखी है कि A अनुपात B, कोण A और B दोनों का अनुपात कितना है, 2:3 का है। और इस अनुपातों का उपयोग करते हुए ही अपन को कोण A, B और C का मान प्राप्त करना है। तो देखिए हल क्रमांक हम 2 की बात करते हैं। हल क्रमांक 2, चूंकि एक्स वाई व एम ए दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। आपको कोण POY एवं कोण POY बराबर आपको 90 डिग्री दे रखा है, यह आप लिखेंगे, दिया हुआ है। एवं A अनुपात B बराबर आपको क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अब इसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है वो देखिए आप, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, कोण C यानी कोण C ज्ञात करना है। ये जब हम C ज्ञात करेंगे तो A और B भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वो देखिए आप, चूंकि आपको कोण यहां दे रखा है कोण POY बराबर 90 डिग्री। जब ये कोण 90 डिग्री दे रखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, OP लंब, इसलिए OP लंब किस पर हो गया, XY। OP जब लंब XY पर हो गया तो ध्यान करना, इसलिए कोण POX बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री होने की वजह से लंब हो गया और लंब हो गया तो ये कोण भी आपको 90 डिग्री हो गया। इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा, एक तरह से 90 डिग्री हो गया। कोण A और कोण B दोनों का योग 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होने के लिए अब ध्यान देना, आप जब इन कोणों को जोड़ेंगे A अनुपात यानी तो अनुपातों का योग करेंगे। देखिए अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 3 बराबर 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। जब 5 प्राप्त हो जाएगा तो कोण आप इसका मान निकालेंगे, ध्यान देना, कोण A का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 2/5 × 90 डिग्री। 5 से अपन इसको काटेंगे कितनी बार, 18 बार, 18 दूनी 36 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब कोण B का मान निकालेंगे तो कोण B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3, तो 3/5 × 90 डिग्री। 5 से वही 18 बार कटेगा, 18 के 54 डिग्री। कोण A और B का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, कोण C का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए ये MN क्या है, सरल रेखा है। चूंकि MN एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए जब सरल रेखा है तो कोण B प्लस कोण C इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये है रेखीय कोण युग्म। रेखीय कोण युग्म की वजह से इन दोनों कोणों का योग 180 हो गया। कोण B का मान हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री।
और ये कोण सी का मान हमको प्राप्त करना है, योग 180 है। और जब कोण सी का मान आप निकालेंगे तो 180 में से आप 54 की बाकी निकाल दीजिए, कितना प्राप्त हो गया आपको, 126 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। किसका मान, यानी कोण सी का मान जो है वो आपको 126 डिग्री प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है कोण ए का मान, कोण बी का मान और कोण सी तीनों का मान अपन प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ आपसे कोण सी का ही मान पूछा था, किंतु अपन यहाँ ए का नहीं भी निकालते तब भी हमको कोण बी का तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम कोण बी का मान नहीं निकालेंगे हम कोण सी का मान प्राप्ति नहीं कर सकते। तो प्रिय बालकों ध्यान दीजिए, जब भी आपको कोई भी यहाँ बोर्ड पे समझाया जा रहा है तो कम से कम आप एकाग्रचित मन से होकर के सवालों को समझें और फिर इस कार्य को अपनी नोटबुक में जरूर उतारें। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।